अमृतवाणी अमृतवाणी। जय जगन्नाथ सज्जन मंडली, आपण मैंने गतकाली शुणुले अमृतवाणी कार्यक्रम मृत्यु पर गोटे कार्मिक एकाउंट अर्थात कार्मिक बोर्ड कली कौन हैला कौन करुच्ची कौन हब कौन ये गोटे बोर्ड बसे से आपण मैंने जहाँ कर्म करिसें से कर्मर हिसाब निकास हुए। आपण भल करिसें आपण मंद करिसें दान देइसें क्या श्रद्धा करिसें क्या गाड़ी देइसें क्या क्रोध करिसें सबुगुड़िक हिसाब निकास पाई आपण को कागज एवं आपण को कलम दिया जाए एवं आपण करथिबा कर्म पाई आपण को दंड निष्पत्ति नवा को पड़े जे कौन मत दंड नवा पड़ो। मन करा जाऊ जड़े जदि गोड़ मुंड प्रबल बिंधुला सी देखला जे मुंड बिंधुवा गोटे लोक पथर छेचिकी मुंड को फटेकी मरीची। मु केबे चाहिबिनी आर जन्म जो मोर जन्म हम से मत मुंड बिंधा रोग हो। तेणु एमिति आम निजे सोल होची सोल माने सोल इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड द बात अर्थात आत्मा निजे निष्पत्ति निए जे मते पुणी जन्म नवा को हबो कि न हबो। तेणुकरी शास्त्र कहउचंती 84 लाख जोनी ना सज्जन मंडली 84 लाख जोनी वास्तव में नुहे 84 टाइम्स ओनली अर्थात 84 थर आमको जीवन नवा पड़ुची। आ सबुठु आश्चर्य कथा होची जे ये जो मनीष जन्म आम पाई से आम 84 जन्मरू 42 थर स्त्री जन्म एवं 42 थर पुरुष जन्म पाई था। आपन देखिए जड़े जड़े पुरुषंकर स्त्री लोक भली प्रकृति थाए आ जड़े जड़े स्त्री लोकंकर पुरुष लोक भली प्रकृति थाए अर्थात गत जन्म पुरुष थिले ए जन्म स्त्री होती तेणुक माइचिया गुण रही गत जन स्त्री थिले ए जन पुह होती अंडारा प्रकृति रही। तेणुक ये जो जन्म आमको डिसाइड करने पड़े जे एवं आहरी सबुठ बड़ कथा होची कार स्पाउस किए कार बापा किए कार माँ किए कार पुत्र किए कौ धन ताकू मध्य से निजे डिसाइड करे जे लेखागला गरुड़ पुराण में पहले प्रारब्ध रचाई उसके बाद जीव अर्थात प्रारब्धटा को लेखे जीव एवं सबुठ बड़ कथा होची कौ गर्भ को सी जीव कौ गर्भरु से जन्म हम ता मध्य से स्थिर करे एवं मातृगर्भर भीतर जन्म होबार 2 मास पूर्व से गर्भ डिसाइड करे गर्भ को जाए गर्भरे रहे एवं गर्भरु जेतले पदा को बाहर से को अहं बोली कहे अर्थात मु किए बोली कहे। आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे माँ को जो कष्ट हुए ता आपण माने सुनती माँ को कष्ट हुए माँ जंत्रणार छटपट हो कहे प्रसव वेदना सही पारे ना विकल कांदे माँ को जेतिकी कष्ट हुए जो पिला जन्म हुए ताकू ताठारु 100 गुण अधिका कष्ट हुए। सो ही बिकेम फेल्ड हिज मेमोरी मने कोहम कहूथुवा लोकटा पदा को आसी मु किए बोली पचारे आमी ताकू परिचय दियंती दामबामु को पुओ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पाठ पढ़ेबू ता घर को जीवनी आ घर को जीवनी आमे जिमी शिखाती पुणी संसार भितर से पड़ जाए। तेणु आमर आम द्वारा आमको जो कष्ट होची केतेबेले दुर्घटना होची धनर अभाव होची क्षति होची आमु के गाड़ी देउची ये गुड़िक सबू आमर कार्मिक एकाउंट आमे निजे लिखिचंती आमे निजे आम कर्म पाई दायी। कारण आपण देखंतु परम पितांकर काम होची अन्य मान जो मन करा जाऊ गोटे बापार 4टी पुओ 4 जन जाक बापा को ठीक भाव में श्रद्धा करती ठीक भाव में सम्मान दियंतिनी किंतु बापा को जदि दायित्व दि जाए जे 4 जन पुओंकर भविष्य लेखे बापा 4 जन पुओंकर जन को इंजीनियर जन को डाक्तर जन को चोर जन को खंटा लिखिपार बापा चाहिए 4टा जाक पुओ मोर भल हूँ भल घरे बा हूँ भल खातु भल पिंधतु स्वास्थ्यवान हूँ कारण बापा चाहे समस्ते भल रुहतु किंतु जीव चाही पारे ना कारण कार्मिक एकाउंट द्वारा आमे गुड़ाक सब निष्पत्ति नहीं था। तेणु सज्जन मंडली परम पिता आमको दुख दे न था परम पिता आमको कष्ट दे न था। भागवत कहले जेझार्जित कर्मान जाची दियंती भगवान आम कर्म अनुसार आमे निजे जोनि प्राप्ति होती आम सोल शब्दर अर्थ यू आर दि सोल अथॉरिटी आपण जन्म केमिति नेबे का घरे जन्म नेबे कौठी जन्म नेबे केतेबेले जन्म नेबे बापा किए हबो माँ किए हबो धन केते एगुड़ा सब आपन डिसाइड करी आछंती
एबे कांदिले कौन हम एबे कांदार किसी आवश्यकता ना आमे केवल संसार को आसिकी ताकू भूली जाऊँच भूलवा उचित नुहे मरवा जदि निश्चित ताले मर्त्य शब्दर अर्थ जी मरती से माने मर्त्य को आसती मरवा जदि निश्चित मृत्यु जदि निश्चित किंतु भगवत कनेक्शन अर्थात भगवत कृपा आस्ट्राल कॉर्ड जो भगवान देइचंती भगवान जो चक्र जीवन चक्र को जो बांधिक रखिंट से चक्र रे बांधि होकर रहा हेले नाम हूँ एकमात्र पंथा जी रहिले सी नाम कले जीव मुक्ति पाइब जीव मध्य मन रखा दरकार नाम कले संसार मुक्ति पाइब नाम को लेउटे देले मना आपण माने नाम को मना करती दुख पाती अमृतवाणी रे मु निवेदन करी नाम करंतु सुख पांतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नमो नारायणं नमो नारायणं नमो नारायणं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे प्रभु असीम अव्यक्त पुरुष अनादि अनंत असीम हे प्रभु आपणक श्री चरण तले आपणक श्री अनंतमय प्रति आपण कोटि बार नमन और प्रणाम। दर्शक बंधु दुष्ट लोक मानू पाखु दूरी रहिबा पाई बहुत शास्त्रक मान बहुत कथा कही अनेक थर कही अनेक लोक अनेक व्यक्ति कही अनेक साधु सन्थ मान ए कथा को निर्णय कर मनीष बरं केउठी मिसी न मिस किंतु खराब व्यक्तित्व सहित मिसेना खराब लोक सहित मिसेना खराब चरित्र सहित मिसेना और खराब जीवन बिटाएना तेणु से शास्त्रकार मान कही जो माने दुष्ट लोक देखिए मिठा कहूथवा व्यक्ति आपको जे मिठा मिठा कथा कहूँ अतिरिक्त मिठा कहूँ आप तेल कथा कहूँ जानतु ता भीतर किसी स्वार्थ अच्छी आ मिठा कहूथवा लोकटी मिठारे पोक लगे मिठारे जंदा लगे मिठारे पिंपुड़ी लगे मिठा नष्ट हो जाए लुण लुणिया लगे किंतु खराब हुए ना लिंब पिता लगे तर पोक पड़े ना बरं पोक को निवारण कर लिंब पिता कथाटे लुणिया कथाटे खराब ही पारे किंतु से कथारे मूल्य अच्छी महत्तर अच्छी दुष्ट लोक मैंने आपको देखिए जो लोक मैंने बहुत शीघ्र मिसी जाती से बहुत शीघ्र चली जाती जो लोकटी धीरे धीरे आप सहित संबंधित हो जाती से बहुत दिन पर्यंत रही पत्थरटा को पानी काटी दिए पत्थरटा को पानी काटी दिए अन्यगुड़ा सब फटई दिए काटिबा और फटिया भितर पार्थक्य अच्छे झरणा पानी टीए पहाड़ को काटी तार लाई ता झर तैयारी कर दिए आउ सी जो झर आसे पहाड़टी धीरे धीरे ताकू बाट कढ़े दिए गोटे पानीटा नम्र सादा एवं ठंडा बोली से काटी पारुछि आउ अन्य माने जते डिनामिट से फटई दउछि फटई देले तार शोभा नहीं से केउठी फाटिबो किछि नहीं झरणाटे बहुछि कि शोभा पाउछि केते सौंदर्य देखा जाउछि केते मधुमय देखा जाउछि केते आनंदमय देखा जाउछि एई ठीक से न्यारे आज चाणक्य कहले दुर्जनम प्रियवाद्य दुर्जनम प्रियवादी च नैतत्व विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय चे हलाहलम कहले दुष्ट लोक मान दुर्जन माने मधुर कथा कहले विश्वास करिब नाही कारण से मिठा कथा कहता स्वार्थ पूरण पाइबापी आउ अंतर रे अनेक क्षति करने हलाहल विष पर जघन्य मतलब थाए जघन्य मतलब थाए तेणु से कपटाचारी स्वार्थ नेसी दुष्ट प्रकृति लोक हिते साजी मधुर खोसामतिया कथा कही सर्वसाधारण कर नाना प्रकार सर्वनाश करती दुर्जन संगे कले बास निश्चय घटिब सर्वनाश दुर्जन संगे संग जार
निश्चय विपत्ति ताहार। मनीष अनेक कथा परिवेश शिखे, अनेक कथा बापा माँ पाखर शिखे, अनेक कथा जो निवास करे से शिखे। जितेबले जो आपणकर चरित्र भल केमती जानवे, गोटे पिलार चरित्र जानी पारे तार मित्रता जाना पड़े, से क्यों लोक सहित मित्र करुच्ची, क्यों लोक सहित संबंधित अच्छी, क्यों लोक सहित अति गहन्य अच्छी, आउ जो लोक सहित अति मित्रता अच्छी तार प्रवृत्ति ठीक से जेमिति गोटे मदुआ लोक को सारा राज्यर क्यों जगार गले मद मिले ताकू जना अच्छी, जड़े गंजुड़ गंजेई खाऊवा लोक को क्योंठी गंजेई मिले ताकू जना अच्छी। ठीक से परी जड़े भल व्यक्ति को भल चरित्र लोक मैंने क्योंठी अच्छा खोजा पड़ जाए, जना पड़ जाए। जड़े सांबादिक को कौ जगार क्यों सांबादिक क्योंठी अच्छी आपे आपे जना पड़ जाए, कान में बाजी जाए, किए हेल्ले क्यों जड़े कहीदिए तो ना शुणे। जड़े प्रवचक को ओडिशार कौटी किए प्रवचन दूसरी आपे आपे जना पड़ जाए। ठीक से परी जी प्रकृत में भल लोक ताकू भल लोकर ठिकଣା जना पड़े। जड़े मनीष भल कि खराब ताकू जाना हेले सबुठु बड़ कथा होची, सबुठु बड़ चिंतन होची तार मित्रता का सहित अच्छी। तार मित्र ही तार चरित्र परिचायक, तार मित्रता ही तार चरित्र निर्णय करता। तेणु चित्र आउ मित्र इज इक्वाल टू चरित्र। आजिका लोक मान चित्र तो बहुत सजुचंदी, एते सजावट चित्र न कहवा भल, किंतु मित्र नहीं। जो लोक माने मित्र को सजै नांती, आउ देखंतु मनीष जीवन आपन को थरुटिए मिली, अन्य को मीठा कथा कहतु कि हृदय विष रखंतुनी, अन्य को भल कथा कहतु ठीक कथा भी कहतु। कहीं लोक जदि आपन ठीक कथार रागी जाऊँ रागी जाऊ, कि ठीक कथाटा कही था पर मुहूर्त से बुझिले आपनकर दासत्व स्वीकार कर, हुए तो से किसी क्षति करे, हुए तो ता भीतर किसी क्षति हो जाई पारे, किंतु हेउ मध्य सत्य विव्रत करिवो किंतु पराजित करिवोनी। सत्य दुख देव किंतु सत्य आपन को दुख देई पारे किंतु केबे अशांति करिवो नाही। सत्य रे जदि आपण माने अछंती किछि मुहूर्त पाई कला बादल टीए सूर्य को ढांकी देई पारे, किंतु सूर्य को सबदिन पाई बादल ढांकी पारिबो नाही, तार प्रस्फुटित हब। सत्य को किछि मुहूर्त पाई मिथ्या लुचै देई पारे, किंतु सत्य जना पड़िला परे मिथ्या लोकटा ही बदनाम हो जाए। आ मन रखि तांतु सत्य आउ पारद याकू केही लुचै रखि परिबे नाही। सत्य दिने ना दिन धरा पड़िबो। मु आज जदि मिथ्या कहि आपण मान पाए प्रतिष्ठा पाई पारे, पद पाई पारे, मर्यादा पाई पारे, किंतु जदि मो मिथ्या कहू थाए जो प्रतिष्ठा मो पाइछि ता निंदुक रे परिवर्तन हो जिवो। मु सत्य को लुचै पारंती केही नाही। सत्य दिने प्रकट हब, सत्य दिने परिप्रकाश हब, सत्य दिने लोक लोचन को आसीबो। हुए तो किछि समय लागि पारे, ताल फोटो काटिए बाण फोटो काटिए मुहूर्त पाई शब्द करे, किंतु हृदय शब्दटा सबुदिन तो चली। तुमको कहीं जड़े जदि खराब व्यवहार करुच्ची छाड़ी दिंतु, ता व्यवहार कई खराब व्यवहार करी दुष्टामी करी बड़ लोक हो संभव नुह। अन्यर हित साधन करी जदि कई हित हो जाऊ था ताले पृथ्वी सूर्य दक्षिण दिगरे उदय होते केबे भी नुह। अपेक्षा करंतु, प्रत्येक कर्मर फल भोग करिया पड़िबो, प्रत्येक भूल कर्मर दंड भोग करिया पड़िबो। अति चतुरतार काउ मध्य गुबिष्टा खाइबा विचार करे। अतिरिक्त जो माने भावंती मु बेसी चतुर, अतिरिक्त जो माने भावंती मु अतिरिक्त चालाक, से माने सबुठारु चालाक नुहंती, से माने सबुठारु गहिरित लोक। सेमानक दुख संज काल रात्रि माड़ी आसुची। ये इतिहास को आपण देखंतु। नाटक जदि केबे आपण देखितांती यात्रा रे दुष्ट लोकटी गुंडाटीए बदमाशटीए बहुत असुविधार पकाए, किंतु शेष में परिणति से धरा पड़े, लोक ताकू छिछिकार करती। एवं से लोक निश्चित भूल कथाटीए सत्य रूपे जना पड़ुथिले भी, किंतु दिने ताहा सत्य आगर सम्मुख धरा पड़ो। सत्य निश्चित आपण मान प्रकार हलाहल विष रखी चाणक्य कहते तुम विष हृदय भितर विष अच्छी आ मुखरे मिठा कथा कही क्या आदर करी मुहूर्त पाई सुख पाओना। तुम्हें बहुत बंधु तैयारी करिया दरकार नहीं, किंतु गोटे बंधु तैयारी कर सच्चोटता आ साधुतार तैयारी कर। सी हम समृद्धि, सी हम सत्य, आपण प्रति अन्याय नुहे, सी हम न्याय। तेणु से शास्त्रकार माने कहिसंती मनुष्य जीवन भगवान थरुटिए देइछंती। ए जीवन एक उपहार देइछंती प्रभु परमेश्वर। ये जीवन एक उपहार। प्रत्येक दिन बस भावतु
मते प्रभु गोटे इट इज प्योरली अपॉर्चुनिटी ए गॉड गिव टू मी ए अपॉर्चुनिटी मते गोटे अपॉर्चुनिटी देछ मते गोटे तुमे गोटे सुजोग देछ आ ए सुजोग जेतबेले मु पाइछि आपनक पाखरे ए सुजोग जेतबेले मते मिलिछि मु ए सुजोगर उपयोग करिवि विनियोग करिवि अथवा ताको वियोग करिवि तुमे जीवन समय को समष्टि बिक्री कर देछ समय को बिक्री कर देछ किछि अर्थ पाई किछि अर्थ प्राप्ति आशारे तुमर समयटा बिक्री हो जाइछि किंतु ये जीवन नुह ए जीवन तुमर नुह किछि मुहूर्त पाई समय पाई आसीच किछि गुण भल कर जे गुण द्वारा तुमे तुमर शरीर को सबुदिन रक्षा करि पारिबो तुमे शरीर को रक्षा कले हेबनी तुम गुण जदि भल थिबो आ सेही गुण तले चर्चा हो जिवो लोकंक चक्षुरे मानस पटले तुम शरीर आके झलसी उठिबो शरीर क्षणस्थायी शरीर चली जिवो शरीर मुहूर्त के चली जिवो 10 दिन गला परे जो माने पढ़िबा को नहीं थिबे जो माने पढुथिबे से पढ़ी सारला परे कहिबे अरे भाई ये केते समय लागिवो पढ़िबा को टे शीघ्र से जंत डेरी हेलानी पळै जिवो पड़िबो एही होची जीवनर वास्तव सत्य ए जीवन में वास्तव सत्य होची जो लोक माने कांधरे बोही की नहीं जाइछंती बोही बोही की आपन को नहीं पड़ी देउछंती सेही पड़ी सारला परे संगे संगे 10 दिन गला परे आपन समस्त भूली जाउछंती फोटो चित्र रखी चली गले केही जीवेरी आपन को सहित ए होची वास्तव सत्य ये जहा रंगमंचर नाटक रे यात्रा आपन देखुछंती राति पाहिला परे समस्त सोई जांती यात्रा कलाकारटी यात्रा करे एवं राति आपन सुख दिए दिन में शोई पड़े पूरा निधाग हो जाए ठीक से पड़ी स्वप्नवत रंगमंच जीवन ठीक से एक रंगमंच आपण माने कलाकार होती नाचुंट जितेबाला राति पाइव आपणकर जीवन चलीज आप अनंत सैन्य शोई शोईजे से कई मन रखे आप तेणु जो मुहूर्त परमात्मा आपण मानक हलाहल विषमुखम से चाणक्य कहले तुम विष रखी का सहित कथा हो ना जहाँ कुछ सीधा को स्पष्ट को एवं सुंदर कह सुंदर स्पष्ट एवं सीधा ये तीनिटी कथा को निर्णय करेंगे आपण माने कहा प्रति आपण चतुरता करी खोसामत करी जहाँ पाई किंतु खोसामतर कुकुर प्रकृति ऐठा पतर ध्यान जे तोषामती करुछि जे तोषामत करुछि मन रखितांतु से भी भल मनीष नुह जे तोषामत करी बहुत आगू जाई पारे अनेक लोक बहु गीत भारत वर्ष में बाहरी भारत वर्ष में बहुत गीत होती से गीत वर्ष 2 वर्ष चलला परे तार छतु फुटी जाइए किंतु आज भी प्राचीन काल कवि मानकर गीत बाहर आज भी प्राचीन काल कवि मानकर गीत एवं बाजुची कारण से आचरण सिद्ध और उच्चारण सिद्ध दुईटी थिले से माने जहाँ लेखुथिले जहाँ कहूथिले जहाँ लेखुथिले ये सब दुईटा एक समांतर थिला किंतु आमे कहूचे बेसी लेखुचन जहाँ कहूचे ता करूनांती करिबा और कहिबा भितर पार्थक्य होतिबारु आमे करि पारुनांती दर्शक बंधु श्रोता बंधु आजिकार कथा को एठी रखिबा हृदय रे हलाहल रखी विष रखी का सहित मिसिबानी निर्मल हृदय मम गुण गावा निर्मल हृदय रे तांको गुणगान करिबा आजिकार कथा को एठी रखिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि ओम जगदानंद कन्नाय प्रणतारती हराय च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने विश्वनियंता विश्वचिंतामणि अनाथनाथ अगतिर गति अशरण शरण पद्मपलाश लोचन जगत जीवन जगन्नाथ महाप्रभु इष्टदेव रघुनाथ जी मध्य सद्गुरुदेव विश्वप्रेमी बाबा बलिया को प्रणाम निवेदन करी अमृतवाणी अमृत रस को आस्वादन करुवा एमबीसी टीवी परदा माध्यम हे ज्ञानी गुणी पंडित माने हे भक्त माने आपण मानक समस्त ये अधम सेवकर भक्ति भरा प्रणाम आसतु आज दिनटा भगवान जगन्नाथ महाप्रभु आपणकर कल्याण करंतु आपणकर मंगल करंतु आपणकर पारिवारिक जीवन को आनंद दियंतु समस्त ग्रह पीड़ा आपणकर खंडन करंतु आपण मानक भगवान मोर भक्ति प्रदान करंतु एतिकी प्रार्थना करने सहित आज आपणकर मंगल पाई गोटे छोटिया कथाटे कहबे आज्ञा सन्थ तुलसी रामचरित मानस लिखिली कहले मनीषर दुखर कारण कौन जानते आज्ञा कहले मोह सकल आज्ञा शास्त्रकार माने कहले सन्त तुलसी मतरे मोह सकल व्याधि न कर मूला माने समस्त प्रकार रोग
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଲୋଭ। ହେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥାଟା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନବ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ହେବ? କିଛି ତ ଟିକେ ପରମାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାଟା ଟିକିଏ ଭାବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେବ? ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅତି ଶାନ୍ତ, ବହୁତ ସରଳ, ଅତି ଅମାୟିକ ଲୋକ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କାହାର କେବେ ଅଭାବ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଶାସକ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ରାଜ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଶାସକ ଗଡ଼ବଡ଼ ସବୁ ତ ଗଡ଼ବଡ଼, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଯିଏ ଶାସକ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ? ନା। କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବାନ, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟବାନ, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାପର, ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କାହାର ଅଭାବ ହେବନି, ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ରାଜାଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା କାହାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ କି କାହାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦିନେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ବଡ଼ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସାଧୁ। ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଝରଣା କୂଳରେ ସାଧୁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟେ କରି ରହିଲେ, ରାଜା ମହଲକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ବହିଯାଉଛି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ। ସେ ଝରଣାର ପାଣିକି ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ମାନେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ରାଜା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ 3 ଦିନ ପରେ ତୁମ ଝରଣା ଜଳଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ଯାକର ଲୋକ ସେଇ ଝରଣାର ଜଳ ପିଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ରାଜାର ଏ ପାଣି ତକ ଯିଏ ପିଇବ ସେ ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ। ଇଏ ସାଧୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମିଛ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏ ସାଧୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଖରାପ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ କହିଲେଣି ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ କଲେ ଶୁଣରେ, ଆମ ଘରେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଡ୍ରମ୍ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁଥିରେ ପାଣି ରଖିଦିଅ। କାହିଁକି ନା 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଭଲ ପାଣି ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପାଣି ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ସାଧୁ ଜଣକ କଲେ ରାଜା ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ କ'ଣ କରିବ? କେତେ ଦିନ ବି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ? ମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ରହିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଶୁଣ ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସ ଯାଏଁ ପାଣି ମିଳିବନି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ଯିଏ ଯାହା ରଖିବ ସବୁଥିରେ ନେଇ ପାଣି ପୁରେଇବେ। ହେ ସଜନ ମନେ ରଖିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ଆମେ ନେଇକି ରଖିବା କେତେ ଦିନ ବି ରଖିବେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ରଖିକରି 8 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ବି ରଖିବେ ତ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ତାଠୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ପାଣି ନେଇକି ରଖିଦେବ କି ସାଇଦେବ ଘର ଭିତରେ? ହେବନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସେ ରାଜାକୁ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବା ସାଧୁ ରାଜା, ଏ ତୁମେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ମାଠିଆ ନେଇକି ତୁମେ ରଖିଛ କେତେ ଦିନ ବି ତୁମେ ରଖିପାରିବ? ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତତଃ ତ ମୋ ପରିବାରଟା ଲୋକକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେହି ଟିକେ ପାଗଳ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ସାଧୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ହଇର ବାପା, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଯାକ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଥାଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ତୁମେ ବି ପାଗଳ ହେଇଯା। ରାଜା ମାନିଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେବି, ମୋ ଘରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ରଖିଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା, ମାନେ କହିଲା ଶୁଣ ଛୋଟିଆ ତାଟିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶମାନେ ସେବକମାନେ ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏପଟେ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଫଳିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଳ। ସେ ପାଣିକି ତ ଯିଏ ପିଲା ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଗଳମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ରହିପାରିବ? ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ରହିପାରିବ? ରାଜାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଗଳ, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଗଳ, ଭଲ ଲୋକ କେହି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା ସବୁତକ ତ ପାଗଳ, ଇଏ ଶାସନ କରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଜା ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ରାଜା ଭାରି ନ୍ୟାୟବାନ ଲୋକ, ରାଜା ଭାରି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜାଣିକିରି ସେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ପିଇ ଦେଇକି ନିଜେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଆଉ ଏ ପାଗଳମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ପାଗଳ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ଚାଲିଲା ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ ମନେ ରଖିବେ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିଯିବି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅଟା କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଉ, ମୋ ପୁଅଟା କେବଳ ଭଲ ଚାକିରି ପାଉ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଲି ବାହାଘର। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପତନ ଏଇ ହେଇଗଲାଣି ବା।
ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁକି ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା ଲେଖିଛି ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ ନର ହିଂସା ବହୁଥିବେ ଏକୁ ଅପାର ବାଇ ମନ ହୋ ବୋଲେ କଳିଯୁଗରେ ଏଇଆ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେଣି। କାହାକୁ କାହା ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଜଣେ କିଏ କାହାର ସୁଖ ଦେଖିପାରୁନି। ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ଗାଁ ଜାଗା ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ନାହିଁ ମାନେ ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ଆଜ୍ଞା ମଇଁଷିଟାର ମାନେ ଫଟା ସିଂହ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟା ହେଇଯାଏ ଏ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଆଜି ତାହେଲେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାର କେତେବେଳେ ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବ ଔଷଧ ଶରତ ଅଚିର ବିହାରୀ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ କେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କେହି ମାଗିବେନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମାଗିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଫଳିଯିବ। ତ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ଆଗ ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ତୋ ଚିନ୍ତାଟା ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ କେହି ନଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସଜନ ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏବେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହଁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଅମୃତ ବାଣୀ।